सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका जनरेटर ठीक है तो लाइट ठीक होगी। आपका पाचन संस्थान यदि ठीक है तो सारे शरीर का रक्त संचार इत्यादि जितने भी रस पदार्थों की आवश्यकता होती है वो ठीक ढंग से विधिवत आपका काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तव में अपने शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह अंग है चक्र। पूरे शरीर का यदि संचालन होता है तो वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपना शरीर का अंग जो है वो नाभि चक्र है, जिसे नाभि बोलते हैं। और इसके लिए जठराग्नि कहा है। जठराग्नि का मतलब होता है जठर माने पेट, अग्नि माने पेट की अग्नि यदि आपकी ठीक है, पाचन क्रिया ठीक है तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है। और योग में इसके लिए कहा है मणिपूरक चक्र। अपने शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और इन चक्रों का संबंध शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक बहुत महत्व का चक्र है। और आज हम आपके लिए सिर्फ नाभि चक्र के संबंध में ही चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपका जनरेटर ठीक है तो लाइट ठीक होगी। आपका पाचन संस्थान यदि ठीक है तो सारे शरीर का रक्त संचार इत्यादि जितने भी रस पदार्थों की आवश्यकता होती है वो ठीक ढंग से विधिवत आपका काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। पाचन संस्थान यदि बिगड़ेगा तो हृदय रोग, डायबिटीज, जितने भी प्रकार के रोग हैं वो सब रोग हो सकते हैं। जो भी आप भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, तो रस पदार्थ कैसे बनेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने नाभि चक्र को, जठराग्नि को ठीक रखना। पहली बात इसमें यह है कि भोजन पर हम ध्यान रखें। अपने शरीर में 3 प्रकार की प्रकृति हैं, वात, पित्त और कफ। जिन व्यक्ति के लिए जो वस्तु लाभदायक है वही भोजन, ये बहुत जरूरी है नाभि के लिए ठीक रखना। कहते हैं कि नाभि उतर गई, नाभि चढ़ गई, पेट फूल गया, ये सब उसी के कारण। तो नाभि चक्र जो है, इसको मणिपूरक चक्र जो कहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा है उत्तान पाद आसन। नौका आसन, नाव के समान आकृति में रुकना। भुजंगासन, धनुरासन, ये नाभि चक्र के लिए ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है। इससे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां इससे नष्ट हो जाएंगी यदि आपका ठीक ढंग से जागृत है, व्यवस्थित काम कर रहा है। लीवर आदि जो भी कुछ है, सारा का सारा मटेरियल जो पेट के अंदर है, जितने भी यंत्र लगे हुए हैं परमात्मा ने लगाए हैं, उन सब यंत्रों का पूरा संचालन मणिपूरक चक्र से ही होता है। इसका आप ध्यान रखें। मणिपूरक चक्र यदि ठीक है तो सब कुछ ठीक। ये उच्च कोटि की साधना भी है। जो लोग क्रिया योग, कुंडलिनी योग की साधना करते हैं वो सबसे पहले मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपूरक तक तो उनकी शक्ति पहुंचती है। और मणिपूरक के बाद ऊपर यदि जिनका स्वादिष्ट
अपना विशुद्धि या आज्ञा चक्र पर पहुंच जाओ तो महान सिद्ध हो जाते। पर ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत कठिन साधना, और योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाती, क्योंकि हर एक कोई करना जानता भी नहीं, कुछ भी कहते रहते, बकते रहते, कराते रहते। पर वास्तविकता है ये बहुत बड़ी साधना है। पहले मूलाधार पर नियंत्रण रखो, फिर स्वाधिष्ठान पर, फिर मणिपूरक, उसके बाद अनाहत विशुद्धि आज्ञा शास्त्रार्य कुंडली योग की बहुत बड़ी साधना। तो सबसे पहले जो नाभि से संबंधित बीमारियां सबको होती हैं, उसी का मूल कारण है खान पान। भोजन में व्यवस्थित रखें, कम खाएं और कम खाएं, हल्का भोजन, सरलता से भोजन पतला रहे। दूसरी बात, रात्रि का भोजन हानिकारक। 7-8 मिनट में 7-8 बजे तक कम से कम भोजन कर लेना चाहिए। रात में यदि देरी से भोजन करेंगे तो पाचन क्रिया सारी बिगड़ जाएगी, उससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ेंगी। नाभि चक्र के संबंध में ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें 7 चक्र हैं। सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र है, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, और तीसरा जो है ये जो चक्र है, ये मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। नाभि चक्र जो है इसके संबंध में आपने कुछ अलंकारिक भाषा भी सुनी होगी, भाव। और भगवान विष्णु का भी आपने दर्शन किया है, करते हैं। और भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए हैं, और नाभि से एक कमल निकला हुआ, और कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। अपने देश में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने योग के ऊपर बहुत बड़ा अनुसंधान किया। और एक स्वामी विशुद्धानंद जी थे, वे भी हुए हैं, जो इसके प्रत्यक्ष अनुभवी थे, साधक थे। अपने देश में पंडित गोपीनाथ जी कविराज महामहोपाध्याय हुए हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत खोज की, कुंडली योग के ऊपर। और कुंडली योग से संबंधित इस मणिपूरक चक्र का ज़्यादा अपने शरीर की जो ऊर्जा है, जो कुंडली शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो मूलाधार के नीचे ही रहती। मूलाधार के पास स्वाधिष्ठान, बहुत बड़ी साधना हो तो स्वाधिष्ठान पर पहुंच जाए, और साधना हो तो मणिपूरक चक्र पर पहुंच जाए। और उसके बाद साधना लोग कर नहीं पाते, सफलता मिलती नहीं, मणिपूरक से फिर पुनः नीचे को आ जाती सारी शक्ति। मणि का मतलब होता है रत्न। जिस प्रकार से रत्नों में चमक होती है, इसी प्रकार से उस मणिपूरक चक्र में भी चमक है। एक बार स्वामी विशुद्धानंद जी महामहोपाध्याय हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत खोज की, कुंडली योग के ऊपर। और कुंडली योग से संबंधित इस मणिपूरक चक्र का ज़्यादा अपने शरीर की जो ऊर्जा है, जो कुंडली शक्ति है, चेतना शक्ति है, वो मूलाधार के नीचे ही रहती। मूलाधार के पास स्वाधिष्ठान, बहुत बड़ी साधना हो तो स्वाधिष्ठान पर पहुंच जाए, और साधना हो तो मणिपूरक चक्र पर पहुंच जाए। और उसके बाद साधना लोग कर नहीं पाते, सफलता मिलती नहीं, मणिपूरक से फिर पुनः नीचे को आ जाती सारी शक्ति। मणि का मतलब होता है रत्न। जिस प्रकार से रत्नों में चमक होती है, इसी प्रकार से उस मणिपूरक चक्र में भी चमक है।
एक बार स्वामी विशुद्धानंद जी आराम से लेटे हुए थे। ये लगभग 100 वर्ष पुरानी बात। और 1932 में जो योग अंक निकला था गोरखपुर का, उसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया हुआ है। पंडित गोपीनाथ जी कविराज ने कहा स्वामी विशुद्धानंद जी से कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल कैसे निकला होगा, कैसे संभव है, क्या आप संभव कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब भगवान विष्णु कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर सकते हैं तो कमल तो सामान्य चीज़। तो लेटे हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा ध्यान किया और नाभि में से उनके कमल उत्पन्न हो गया। ये पूरी घटना योग अंक में गोरखपुर ने निकाली थी। उसके बाद 1938 में भी निकाला उन्होंने अंक, उसमें भी विवरण मिलता है। तो नाभि चक्र जो है महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र को व्यवस्थित करने के लिए आसन बहुत जरूरी है। और वो आसन जरूरी जो है आपको दिखाई करके, पहला आसन है उसके लिए सबसे बढ़िया आसन है उत्तान पाद आसन। जमीन पर सीधे लेटना और ज़मीन से 1 फुट ऊपर 1.5 फुट ऊपर पैर उठा करके सिर्फ रुकना है। और इतनी देर रुकिए कि जिससे पेट पर कंपन होने लगे, चेहरे पर तनाव आ जाए, थोड़ा सा चमक आ जाए। इसका नाम है उत्तान पाद आसन। ये पूरे नाभि के लिए व्यवस्थित करता है।